प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता बताने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। विभाग इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा है। इसके तहत शहर का भ्रमण कराने वाले गाइड, टैक्सी चालकों, वेंडर्स और नाविकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिससे ये सभी शहर में आने वाले टूरिस्ट को बेहतर मेहमान नवाजी कर सके। जब हार्ट की डेथ हो जाती है उसके मिनट्स उसके अगले 3 मिनट तक ब्रेन अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। कैसे? जो पहले से ब्लड आ गया उसमें ऑक्सीजन है, तो ब्रेन उसी को एक्सचेंज करके CO2 एक्सचेंज मैकेनिज्म चला करके ब्रेन अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। नई इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन 3 भाग में बांट तो जब आप किसी भी बात को 3 भाग में बांट करके देंगे तब तक आप उसको आप बेहतर तरीके से किसी को प्रेजेंट कर पाएंगे, बता पाएंगे। आप कहानी सुनाना चाहते हैं तो आपको अपनी आवाज को थोड़ा खोलना पड़ेगा। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह बताती है कि पर्यटन विभाग ने इसके लिए काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान लखनऊ और एक अन्य संस्था के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग चल रही है। आइए सुनवाते हैं क्या कहना है क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह का। मैम, ये जो आपका पर्यटन विभाग पूरी ट्रेनिंग करा रहा है गाइड्स को और नाविकों को, टैक्सी ड्राइवर्स को, उसमें अभी की क्या स्थिति है, क्या लक्ष्य था और अब तक कितना ट्रेनिंग कितने लोगों को दी जा चुकी है? महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोगों ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया उसमें लगभग जो है हमारे पास 4 श्रेणियों में हम लोग इनको डिवाइड किए। 4200 का पूरा टारगेट था हमारा, जिसमें हमारे पास गाइड 1000, वेंडर्स हमारे पास 600 और बोटमैन 600 और टैक्सी ड्राइवर लगभग 2000 हमें करने थे, जिसके सापेक्ष अभी तक हम लोगों ने लगभग 851 गाइड्स और 608 वेंडर, बोटमैन 317 और टैक्सी ड्राइवर जिसमें ई रिक्शा संचालक भी होंगे वो 450 के अप्रॉक्स हम लोगों ने कर लिए हैं। तो ये ट्रेनिंग कब तक पूरी हो जाएगी सबकी मैम? ये तो जनवरी तक का ही टारगेट है कि तब तक हमें खत्म करनी है। आज मैं आपकी ट्रेनिंग उसमें गया था, काफ़ी कुछ बता सिखा रहे थे और एक ट्रेनिंग एक बैच की खत्म भी हो रही थी। तो ओवरऑल कितने लोगों की ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी हम लोग ये अभी जो है लगभग जैसे हमारे पास, क्योंकि टाइम शॉर्टेज कम अभी हमारे पास बचा हुआ, तो जितने भी आवेदन अभी हमारे रेस्ट बचे हुए हैं उनको हम 1-2 बैचेस में डिवाइड करके कर दे रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। ट्रेनिंग डायरेक्टर प्रखर तिवारी बताते हैं, गाइड की ट्रेनिंग का 5 दिन का कार्यक्रम है। हमारा प्रयास टूरिज्म रिटेंशन बढ़ाने का है। पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम प्रखर तिवारी है और हम लखनऊ में मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान है, जो कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म के अंडर है, उसमें इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। प्रखर जी, आप यहाँ पर जो पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है कि किस तरह से ये ट्रेनिंग दी जा रही है और ये पूरा जो प्रोग्राम है वो डिजाइन जो किया गया है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कितने लोगों को और कैसे आप ट्रेन कर रहे हैं? महाकुंभ जैसे सब लोग जानते हैं 2025 महाकुंभ बहुत बहुत बड़ा एक उत्सव होने वाला है और एक ऐसा इवेंट जिसपे सरकार का बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। तो टूरिज्म रिटेंशन बढ़ाने की इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी यूपी के पास नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने देखा कि टूरिज्म सेंसिटाइजेशन की जरूरत है हमें, जैसे गाइड्स, टैक्सी ड्राइवर्स, वेंडर्स एंड बोटमैन, तो हम सबको ट्रेन कर रहे हैं। इसमें हम लोग का जो टारगेट दिया गया था 2000 टैक्सी ड्राइवर्स, 1000 गाइड्स, 600 बोटमैन एंड 600 वेंडर, इसकी हम लोग ट्रेनिंग प्रोसीड कर रहे हैं। ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग को लेकर होता क्या है कि गाइड होते हैं और इवन टैक्सी ड्राइवर, तो बहुत सारे लोग, कई तो ऐसे होंगे जो 10 साल 15 साल से भी टैक्सी चला रहे होंगे, या जो आप बोटमैन की बात कर रहे हैं नाविक, वो पीढ़ियों से वही काम कर रहे होंगे, या फिर जो वेंडर है वो अगर आप संगम क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के जो वेंडर है कई ऐसे होंगे जो कई पीढ़ी से वहीं पर, क्योंकि वो माघ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, या रूटीन में भी आप जो लेटे हनुमान जी के आसपास का इलाका वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, या आप देखिए कोई ना कोई मेला सावन के समय में जिस तरह से कांवड़ियों वाला वो पूरा होता है, तो वो लंबे समय से कर रहे हैं। क्या उन लोगों को किस तरह से आप ऐसा कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि वो उनका जो प्रोफेशन है वो इनहेंस होता रहा है? बिल्कुल, देखिए ज़रूरत ये थी कि जब भी कोई फॉरेनर आता है, अगर वो इंडिया में आ रहा है, किसी भी टैक्सी ड्राइवर से मिल रहा है, किसी भी वेंडर से मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरा क्षेत्र में नहीं, लोग बाहर भी घूमते हैं।
उस समय अगर कोई एक टैक्सी ड्राइवर या किसी एक वेंडर के साथ उसका कोई खराब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फॉरेनर हुआ या कोई भी व्यक्ति हुआ वापस जाकर के ये नहीं बताता कि हम इलाहाबाद में रामबाग के, तुलाराम बाग के, लुकरगंज के, ममफोर्डगंज के व्यक्ति से मिले थे। वो जाके बताएगा पूरा भारत ऐसा ही है। इसको सेंसिटाइज करने के लिए हम लोगों ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस दी, कम्युनिकेशन स्किल एंड एटिकेट्स की क्लासेस दी, कैसे आपको पेश आना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। फिर साथ ही साथ आस-पास में कौन-सी जगहें घूमने की हैं, कि जो चीज़ हमारे गाइड बता रहे हैं वही चीज़ हमारे टैक्सी ड्राइवर बोलेंगे, वही चीज़ हमारे वेंडर्स भी बोल रहे हैं और सेम उसका एक्सप्लेनेशन बोटमैन से आ रहा है। व्हेयरएज़ जब और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा-सा लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाए कि यहाँ का मूंज क्राफ्ट है, टेराकोटा है, डेट पाम क्राफ्ट है, कुमकुम चंदन का पेस्ट है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो जहाँ पे कोई एक बड़ा उद्योगपति नहीं, कोई एक व्यक्ति घर में बैठ के बना रहा है, तो हर किसी के घर में रोटी जाएगी। उसको प्रमोट किया। फिर डॉक्टर्स के थ्रू हम लोगों ने हेल्थ एंड हाइजीन की इंडिया को लोग थोड़ा-सा अनहाइजीनिक रूप में प्रमोट कर रहे हैं। तो हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखते हुए कैसे आगे बढ़ें, इस पे वर्क किया। साथ ही साथ हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे रिसीव करें, इंडिया इस समय नंबर 1 पे है यूपीआई पेमेंट्स में, व्हेयरएज़ उसको और बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए। और साथ में अलग-अलग क्लासेस होती हैं, जैसे टीआई सर आते हैं, पवन कुमार पांडे सर, वो सेंसिटाइज़ करते हैं कि आपको किस तरीके से मतलब ट्रैफिक रूल्स को फ़ॉलो करना चाहिए। खुर्शीद आलम सर हैं, बोटमैन को सिखाते हैं किस तरीके से रेस्क्यू मैनेजमेंट करना चाहिए। वहीं हम लोग गाइड्स में भी बहुत अच्छी क्लासेस 5 डेज़ का क्लास देते हैं और बाकियों की क्लासेस 1 डे की। अभी मेरी टूरिज्म विभाग की जो मैम है उनसे भी बात हुई थी, तो वो ये बता रहे थे कि आप जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं, तो वो किस तरह से उसमें, क्योंकि मैं इलाहाबाद का खुद रहने वाला हूँ, तो पता है कि हाँ ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, लेकिन हो सकता है कि मुझे उसकी महत्ता उस तरह से न पता हो, तो वो भी क्या उसकी अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका क्या शेड्यूल कैसे है? बिल्कुल, हम लोग गाइड्स को जैसे ट्रेन कर रहे हैं, तो हम लोग बताते हैं बेसिक डेस्टिनेशन से शुरुआत करते हैं कि भई अपने प्रयागराज में कोई भी व्यक्ति स्टेशन पे आता है, किसी से पूछे कहाँ जाना चाहिए? सीधे कहते हैं संगम जाओ आप। संगम से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है, तीर्थों का राजा। प्रयाग नाम कैसे पड़ा? लोगों को जुड़ाव तो पता चले मिट्टी से। फिर उसके बाद हम लोग आस-पास के डेस्टिनेशन जैसे लेटे हनुमान जी हो गए, किले के अंदर अक्षयवट है, पातालपुरी अक्षयवट कॉरिडोर बन गया है, अभी ऑनरेबल पीएम सर ने उसको इनॉग्रेट किया था। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो नाग वासुकी मंदिर है, रास्ते में छोटे-छोटे मंदिर कई पड़ जाते हैं जिसमें हम लोग आदि ओंकार गणपति मंदिर है, लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आदि वेड़ी माधव, द्वादश माधव हैं अपने यहाँ पे। वेड़ी माधव यहाँ के प्रयाग के नगर देवता हैं। और भी जगह जैसे ग्रामीण पर्यटन हुआ तो शंकरगढ़, मेजा, कौंदियारा हम लोग ब्लैक बक सेंचुरी है। सिर्फ स्पिरिचुअल टूरिज्म नहीं, प्रयागराज में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब हम लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, हिस्टोरिकल टूरिज्म, हेरिटेज वॉक हम लोग के पास। इतनी चीजें हैं तो सबको बताने के लिए मतलब प्रयागराज में टूरिस्ट रिटेंशन की कैपेसिटी है, जो कि आज तक नहीं था। लोग आते थे, संगम नहाते थे, चले जाते थे। तो लोगों को अवेयर करना, लोगों के माध्यम से दूसरों तक बात पहुंचाना, ये हम लोग का मोटिव था। अच्छा, एक चीज़ है कि जो गाइड, ऐसे जो गाइड होंगे जो संगम क्षेत्र में रहेंगे, उनको क्या कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी है कि भाई वो अगर वो संगम क्षेत्र में है, तो वो ये बता सके कि ये वाली जगह है, तो ये संगम है, ये यमुना है, ये गंगा है, यहाँ से आप सबसे आस-पास के, अगर उस टूर गाइड को उस एरिया में घुमाना सिर्फ हो कि उस संगम क्षेत्र में घुमाना हो, तो उसको कौन-कौन से स्पॉट्स आपने बताए हुए हैं? बिल्कुल, हम लोगों को जैसे एक बनता है सेक्टर मैप, तो हम लोगों ने सेक्टर मैप के थ्रू लोगों को बताया हुआ है कि किस दिन जैसे शाही स्नान में सेक्टर 3 जो होता है वो बंद हो जाता है। जितनी देर शाही स्नान चलेगा उस समय बैरिकेड हो जाता है, लोग बहुत देश-विदेश से आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, लोग देखते हैं। शाही स्नान एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो उस समय किस जगह पे टूरिस्ट को लेके जाना है, कैसे टूरिस्ट को हैंडल करना है। बाकायदा संगम के पास में तो संगम वॉक हमारा डिज़ाइन्ड है। उस संगम वॉक को फॉलो करते हुए कौन-कौन सी जगहें हम देख सकते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ाया है और गाइड्स को पूरी तरीके से इसकी जानकारी दी गई है कि किसी भी समय अगर आप नॉर्मली भी घुमा रहे हैं, कोई आपदा का भी प्रबंधन है, उसकी भी जानकारी दी जाती है, फायर की भी जानकारी दी गई है और डेस्टिनेशंस के बारे में हिस्ट्री से लेके मतलब हम लोगों ने ऐसे बताया कि पद्म पुराण से, स्कंद पुराण से कहाँ से किस चीज़ का रेलेवेंस आ रहा है, उसको जोड़ते हुए आज की डेट तक लेके आए। उसको एक चीज़ आपने ये तो बता दिया गाइड्स को किस तरह से ट्रेन किया गया है। एक और बात जो है कि वेंडर्स के बारे में, क्योंकि वेंडर्स को लेकर कई बार ये होता है कि अरे हम मेले में गए थे और अनाप शराब पैसे माँग रहे थे और वो ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे, भीड़ बहुत थी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। तो वेंडर्स को किस तरह से आपने सैटिस्फाइड किया है? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि अभी कुछ इंसिडेंट्स हैं, जैसे कुछ गाइड्स ने भी रिपीट करी ट्रेनिंग 2019-2013 में गाइड का काम कर चुके हैं। तो एक गाइड ने बताया कि एक स्पेनिश टूरिस्ट को लास्ट महाकुंभ में किसी ने 4 समोसे से ₹1000 दिए। अब ऐसे इंसिडेंट्स को हम लोगों ने वेंडर्स के सामने रखा। जब ऐसी हरकत हो जाती है तो
टूरिस्ट का भरोसा टूट जाता है लोकल्स पर से। वो समझता है कि हमें ऑटो वाला भी ज़्यादा पैसे ले रहा है, वेंडर भी हमसे किसी चीज़ के ज़्यादा पैसे ले रहा है, इवन आप वाजिब पैसे माँग रहे हो। तो इसके रिगार्डिंग ट्रेन करके और लोगों को इसकी जानकारी दी कि आपको किस तरीके से टूरिस्ट से, ऐसा नहीं कि कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसका अथाह पैसा है। भाई हम लोग भी फॉरेन कंट्री जाएँगे, फैमिली को लेके जाएँगे तो एक अच्छी खासी जमा पूँजी मध्यम वर्गीय परिवार जोड़ के जाता है। वैसे ही फॉरेनर हमारे यहाँ आ रहा है। अपॉर्च्युनिटी है और एक ही बार में सबसे सब कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। वो वापस जाएगा, अपने 4 जानने वालों को बताएगा हम वहाँ गए थे, इनके यहाँ रुके थे, इनके यहाँ से खाना खाया। तो लोगों को थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग बहुत तेज़ होती है। इसको हम लोगों ने फोकस करके लोगों को सिखाया। साथ ही साथ स्वच्छता का बहुत ध्यान रखने के लिए बताया कि हर वेंडर के पास एक डस्टबिन हो और चीज़ें हो तो उसके अकॉर्डिंग करें। एक तो ये तो हो गई आपकी जो वेंडर्स की बात हम कर रहे थे। टैक्सी ड्राइवर्स को लेकर मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो वो ये भी बता रहे थे कि आपने उनको यूपीआई के बारे में और जो इस कुंभ का स्लोगन है उस तरह से कि जो आप कह रहे हैं कि पॉलिथीन है वो पॉलिथीन फ्री कुंभ की बात हम कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी शायद कुछ अवेयरनेस की टैक्सी ड्राइवर्स किस तरह से जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बताएंगे, उस पे किस तरह से फोकस किया गया। बिल्कुल, इस पे हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया कि जैसे अभी पूरे शहर में आप देख रहे हो डिवाइडर पेंट हो रहा है, वहाँ को मतलब पूरा शहर चमकाया जाता है। लेकिन लोगों की थोड़ी-सी एक खराब आदत होती है कि डिवाइडर पे स्प्लिट कर देना, कहीं रोड पे स्प्लिट कर देना। तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए कैसे शहर को वैसा बना के रखें, आने वाले समय में भी जैसे प्लास्टिक पे एक बैन चल रहा है, तो ये हम लोग के जो मुख्य मेला अधिकारी सर हैं, उनकी तरफ से भी हम लोग को गाइडलाइंस थी कि पहले ही बता दें कि अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक यूज़ करता दिखेगा तो उसको हम लोग मेला क्षेत्र से बाहर कर देंगे, उसके खिलाफ उचित कार्यवाही भी की जाएगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक-एक चीज़ पे सेंसिटाइज़ किया और लोगों को बताया भी कि बिना उसके यूज़ कर रहे हैं, बिना प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक हम लोग चले जाएँगे लेकिन प्लास्टिक नहीं मिलेगा। एक बॉटल भी होगा प्लास्टिक का तो वो हज़ारों साल बाद तक मिलना है, डिग्रेड नहीं होता है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। चलते-चलते एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जो 5 दिन का आप कह रहे हैं कि 5 दिन का प्रोग्राम है, तो 5 दिन प्रोग्राम में 5 दिन में आखिर हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं पूरी ट्रेनिंग को, और 5 दिन में हम क्या-क्या बता रहे हैं अपने जो भी ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं लोग उनको क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, तो 1 डे की ट्रेनिंग होती है हमारी बोटमैन, टैक्सी ड्राइवर और वेंडर की। 5 डेज़ की ट्रेनिंग होती है हमारी गाइड्स की। गाइड्स में हम लोग फर्स्ट डे टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रयागराज के बारे में बताते हैं, जो कि शॉर्ट में आसपास के डेस्टिनेशन जिनके बारे में लोग थोड़ा अवेयर हैं, तो उनकी भी बोलने की कैपेसिटी देखनी है। जो गाइड को हम ट्रेन कर रहे हैं वो भी उठ करके वहाँ पे मार्केट में उतर के वर्क करेगा। लोगों के सामने लोग कैसे पेश आएँगे। रूट मैपिंग की जानकारी देते हैं कि कैसे सेक्टर मैप लोगों को फॉलो करना है, कौन सा ब्रिज एक्टिव हुआ, कौन सा इमरजेंसी ब्रिज बनेगा, पॉइंटून पुल बनते हैं, तो किस ब्रिज को फॉलो करना है, किस रूट को फॉलो करना है। थिर्डली महाकुंभ की जानकारी डे 1 पे हम लोग करते हैं। तो महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ का मतलब एक तरीके एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है कि महाकुंभ 12 साल में ही मनाया जाता है। जुपिटर का कैसे रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 12 साल में, तब मनाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट डे पे हम लोग थोड़ी आसपास की जगहों की जानकारी थोड़ा सा शहर से दूर लेके आते हैं। फिर रूरल एरियाज को कवर करते हैं। ग्रामीण पर्यटन, गंगे ग्राम ग्रामीण पर्यटन योजना हो गई, कृषि ग्रामीण योजना हो गई। उसके तहत हम लोग यहाँ पे पीजी ओनर्स को भी, होम स्टे ओनर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका भी कनेक्ट करते हैं। देन थर्डली और थोड़ा सा दूर लेके आते हैं, जैसे रामायण सर्किट में प्रयागराज आ गया है हमारा, तो प्रयागराज को देखेंगे तो अयोध्या, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ये पूरा रामायण सर्किट बन रहा है। श्रृंगेरपुर में बहुत अच्छा निशागराज पार्क अभी एक इनॉग्रेट हुआ है, मैं खुद गया था घूमने के लिए। 2 बार हम लोगों ने वहाँ के बोटमैन को भी ट्रेनिंग दी है, तो वहाँ पे भी एक तरीके से सेंसिटाइज किया गया और वहाँ पे टूरिज्म कैसे बढ़ सकता है। यहाँ से कनेक्टिविटी 30-40 किलोमीटर है, 2-3 घंटे में आराम से कवर हो जाता है। उसके बारे में बताते हैं। गाइडलाइंस क्या है टूरिस्ट के लिए ये बताते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद फायर सेफ्टी क्लास, डिजास्टर मैनेजमेंट, यूपीआई की क्लासेस, डॉक्टर का सेशन होता है जिसमें हम लोग एमबीबीएस डॉक्टर आते हैं, वो बताते हैं कैसे हेल्थ एंड हाइजीन, बेसिक फर्स्ट एड की जानकारी, स्टोरी टेलिंग का सेशन, कैसे हम लोगों ने जगह तो बता दी, उसकी स्टोरी कैसे बतानी है टूरिस्ट को, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है हम लोग का ओवरऑल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रखर जी, आपने बहुत विस्तार से सारा कुछ बताया कि कैसे ये पूरी ट्रेनिंग चल रही है और इस ट्रेनिंग के ज़रिए कैसे आप इस कुंभ को और बेहतर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग अलग-अलग श्रेणियों में कुल 4,200 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अलग-अलग श्रेणियों में इनकी संख्या अलग है। इनमें 600 नाविक, 600 वेंडर, 1,000 गाइड और 2,000 टैक्सी और ई-रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। इधर इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए प्रशिक्षु भी इससे काफी लाभ ले रहे हैं।
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कुछ जो ट्रेनर्स जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है, कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं और उन्होंने इस 5 दिन में क्या क्या सीखा है, उन्हीं से आगे समझते हैं। मैंने इससे सीखा कि हम लोग कैसे अपने महाकुंभ में दूसरे आने वाले लोगों को कैसे अपने संस्कृति के बारे में बताएं। हमें ये सबको पता है। हमारे देश में छोटे से छोटे आप ग्रामीण क्षेत्र में भी चले जाएंगे, वहाँ भी सबको पता है। अब हमें यहाँ पे ये सिखाया गया है टूरिस्ट गाइड, जो कि यूपी टूरिज्म की तरफ से MKIT की तरफ से हम लोग को सिखाया गया है। हमारे जो सर ने हमको सिखाया यहाँ पे कैसे आप जाएंगे, कैसे दूसरे लोगों को आप सिखाएंगे, आप अपने प्रयागराज के बारे में, महाकुंभ के बारे में उन्हें कैसे बताएंगे, यहाँ क्या क्या जगह है, उन्हें कैसे विजिट कराएंगे, वो कितने से कितने समय में यहाँ पे विजिट कर भी ले रहा है, क्योंकि कुछ का टाइम ड्यूरेशन है, इतने से इतने बजे तक ये मंदिर खुले रहेगा और इतने से इतने बजे तक ये मंदिर बंद रहेगा। तो आपको पूरा एग्जैक्ट एज अ टूरिस्ट गाइड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, क्या टाइमिंग है और क्या से क्या साधन आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, क्या मिल सकता है, और जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन क्या क्या आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि पुलिस भी है। हमें इसमें ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग में जो यहाँ पे हमको सिखाया गया गाइड के लिए, यहाँ पे हम लोग को TI सर भी आए थे, उन्होंने भी बताया कि रूट भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ में सर क्या है कि रूट डाइवर्जन बहुत होते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अलग अलग डायरेक्शन की तरफ अलग अलग हमारे ऑटो रिक्शा, उनका अलग अलग बैंड है, तो उनका अलग अलग रंग का चल रहा है। अब वो जो मेले में चल रहे हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक, जो बाहर चल रहे हैं पूरे हमारे प्रयागराज में वो आ सकते हैं, और हमारे जो मेले में चल रहे हैं वो बाहर नहीं जा सकते, वो सिर्फ हमारे इसी एरिया में रहेंगे। तो सब अलग अलग हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया है कि उनके थ्रू हमें ये सब बताया गया है कि रूट डाइवर्जन के थ्रू और हमें क्या क्या वहाँ पे सेफ्टी भी रखना चाहिए। जैसे आज हमारे यहाँ सर डॉक्टर सर आए हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि हेल्थ को लेके वहाँ पे इनकेस अगर मतलब कोई इमरजेंसी हो गई, हम कैसे उसे उस टाइम पे कैसे उसको हम लोग अपने से कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा और ये बताइए कि 5 दिन में आपने 5 दिन में क्या क्या सीखा, पहले दिन क्या था, दूसरे दिन क्या था, कुछ बताइए। जी सर, मेरा नाम अंबुज कुमार श्रीवास्तव है, मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ सर। और जैसा कि सर ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश टूरिज्म एवं MKIT टीम के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर ये प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, जिसमें हम सभी लोगों ने एक गाइड के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए उन सारी बातों का हमें यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। और सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से हर विषय के बारे में बताया कि एक गाइड को एक अपने शहर के जो भी टूरिज्म प्रोडक्ट हैं या जो भी सेवाएं हैं कैसे हम बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। स्पॉट्स की आप बात करें तो कौन कौन से टूरिज्म स्पॉट्स ऐसे आपको पता चले जो शायद अगर ट्रेनिंग नहीं लेते तो शायद उन जगहों पर अपने जो टूरिस्ट आता है उसको नहीं ले जा पाते। जी सर, जैसे कि प्रयागराज एक बहुत बड़ा शहर है और प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं, हेरिटेज हैं, जहाँ पर टूरिस्ट माघ मेले क्षेत्र के अलावा वहाँ भी जाना चाहेगा तो हम उसे वहाँ पर घुमा सकते हैं। उसके अलावा सर कुछ न्यूली डेवलपमेंट डेस्टिनेशन है, जैसे कि अभी शिवालय पार्क का निर्माण हुआ है रैल में, और उसके अलावा सर श्रृंगेरपुर में भी थोड़ा डेवलपमेंट किया गया है। निषाद राजा रामचंद्र की बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया है मोदी जी ने। तो ये सारी चीजें हैं जो एक नए टूरिज्म अट्रैक्शन के रूप में उभर के आई हैं, जहाँ पर आने वाला टूरिस्ट जाना चाहेगा सर। जी, मेरा नाम अच्युत कुमार शुक्ला है और ये जो प्रोग्राम है ये यूपी टूरिज्म के द्वारा संचालित किया जा रहा है और के ITM इसको प्रोड्यूस कर रही है, इसके बारे में ज्ञान दे रही है। हमारे जो शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक हमको इसके बारे में सारी चीज सिखाई है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम में, वो मनीष पांडे जी हैं। इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा, मैं बहुत साधुवाद इनको देना चाहता हूँ। आप क्या सीख जाएंगे इसमें वो बताइएगा। यहाँ पर हमको यहाँ की जो चीजें हैं, पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं, पर्यटक स्थल है, कुंभ क्यों होता है, किस लिए कुंभ का आयोजन होता है, वो चीजें हमको बताई गई। और पर्यटकों को हम क्या बता सकते हैं, क्या नई चीजें दिखा सकते हैं। फिर बहुत से ऐसी चीजें हैं जो प्रयागराज में लुप्त है, मगर उसको हम लोग को बताया गया कि ये भी चीजें हैं जो यहाँ पर है, उसको आप पर्यटकों को बताइए। जैसे आगे जो भविष्य में जो पर्यटक जो यहाँ पर आएंगे, अगले वर्ष आएंगे या अगले किसी कुंभ में आएंगे, तो उनको ये जानकारी हो कि हाँ प्रयागराज में ऐसी भी चीजें हैं जिससे हमारा पर्यटन क्षेत्र में थोड़ा सा
इसमें आगे बढ़ोतरी हो प्रयागराज की। प्रयागराज में बहुत अच्छी अच्छी जगह है जिसमें पर्यटक जाके उससे लाभान्वित कुछ जगहों के नाम बोले, आपके कौन सी जगह है आप दिखाना चाहेंगे? आप अगर मान लीजिए जिस इलाके में आप करने जा रहे हैं उस इलाके में कौन कौन सी जगह है आप घुमाएंगे? मैं एक पर्यटक हूँ, मुझे आप घुमाना बताइए, मुझे कहाँ करने जाएंगे? जी देखिए, ये आयोजन कुंभ के लिए हुआ है, तो कुंभ में सबसे पहले तो आप संगम क्षेत्र में जाएंगे, गंगा नदी जी का आप स्नान करेंगे। उसके बाद वहाँ किला पड़ता है जो अकबर का किला है, उसमें आप जब चलेंगे अंदर, वहाँ पर पातालपुरी का बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ अक्षय वट है जो बहुत प्राचीन है। अक्षय वट का ह्वेन सांग जब यहाँ चीनी यात्री आए थे 633 ईस्वी में, तो उन्होंने यहाँ पर शोध किया। अब लग रहा है कि आपने कुछ सीखा है। जी, उन्होंने बताया कि यहाँ का जो प्रांगण है अक्षय वट है, इसकी बड़ी परंपरा है। और अक्षय वट ऐसा एक वृक्ष है जो अक्षय जो कभी विनाश नहीं हो सकता। वट कहते हैं बरगद के पेड़ को, अक्षय कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं। अब प्रयाग हमारी जो ये धरती है, इसको प्रयाग ही क्यों कहते हैं, ये भी एक कारण है कि लोग सोचते हैं प्रयाग ही इसका क्यों नाम पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, उसके बाद जब प्रथम यज्ञ किया धरती में, तो यही इसी क्षेत्र में किया। तो प्रा से प्रथम और यज्ञ से याग, तो प्राधन याग की जब संधि हुई तो उसका प्रयाग नाम इसका रखा है। अब एक चीज आप मुझे बताइए कि आप मुझे घुमाने ले जा रहे हैं और आप किस स्पॉट में मुझे लेकर जाएंगे? संगम तीर्थन घुमा दिया मुझे, अक्षय वट घुमा दिया, और क्या बताएंगे? जी सर, टूरिस्ट के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हम उसे ऑफर देंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक मंदिर हैं, जैसे कल्याणी देवी मंदिर है, आलोक शंकरी देवी मंदिर है, जो शक्तिपीठ में जरूर का माना जाता है। उसके अलावा नागवासुकी मंदिर है जो बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक। सबसे पास जो वो मुझे घुमा दीजिए, क्योंकि मैं तो संगम गया, संगम से मैं अक्षय वट गया। अब सबसे पास वाला घुमा दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए। सर प्रथम तो सर गंगा स्नान के बाद हम आपको अक्षय वट के दर्शन कराएंगे। उसके बाद सर नागवासुकी मंदिर उसी क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा सर एक गंगोली शिवाला करके एक मंदिर है जो जिसकी बहुत ही आकर्षक सुंदर उसके आर्किटेक्चर है, तो वहाँ पर आपको ले जाना चाहेंगे सर। तो नागवासुकी में क्या है ऐसा खास, क्यों ले जाएंगे? सर नागवासुकी मंदिर के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो नागवासुकी जी को ही रस्ते के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो उसके बाद जब उनके शरीर में पीड़ा हो रही थी तो उन्हें यहीं पर वो आए थे और यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। तो ये पौराणिक महत्व है उस मंदिर का सर। और अभी हाल ही में सरकार ने वहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण करवाया है, तो वो हम आपको अवश्य दिखाना चाहेंगे। इसके अलावा जो भी मंदिर हमारे संगम क्षेत्र के आसपास है, आलोक शंकरी देवी मंदिर, अक्षय वट कॉरिडोर हो गया, हनुमान जी के दर्शन के बिना आपका प्रयागराज आगमन अधूरा है, तो इन सब मंदिरों का दर्शन आपको अवश्य कराएंगे। मैं शहर आ गया, मैंने संगम क्षेत्र दो लोगों से घूम लिया है, शहर में आ गया। अब शहर के अंदर मैं अगर कहूँ कोई स्पॉट जहाँ मैं इस शहर में घूमना चाह रहा हूँ, वो कौन सी जगह आप मुझे ले जाएंगी, जो और उसके क्या महत्व? तो तीर्थ स्थलों को अगर आपने कर लिया दर्शन, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद पार्क है हमारे यहाँ, जो कि अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जब क्योंकि जब रानी विक्टोरिया आई थी यहाँ, तो उनके आगमन के लिए यहाँ पे एक वो रखा गया था, फंक्शन वगैरह, तो यहीं पे रखा गया था। और हमारे अगर हम अपने भारतीय उसमें देखें तो चंद्रशेखर आजाद जो हमारे रह चुके हैं, उन्होंने अपनी अंतिम सांस यहाँ ली थी, तो एक उनके नाम से ही अब ये पार्क रह गया है, चंद्रशेखर आजाद पार्क, इसीलिए अब इसको इसी नाम से हम लोग नाम दे दिया गया इसको। उधर ट्रेनर्स ने भी अमर उजाला पर अपने अनुभव साझा किए। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे भी एक बार समझते हैं कि आखिर ये ट्रेनिंग किस तरह से ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं और उनको क्या इस पूरी ट्रेनिंग में क्या उन्होंने देखा और क्या लग रहा है कि इस कुंभ में क्या सच में वो जो कहानियां जो किस्से आते हैं कि किसी गाइड ने गलत घुमा दिया, किसी टैक्सी वाले ने जो है ले जाना उसको 1 किलोमीटर दूर था और 10 किलोमीटर घुमा कर ले गया, या कोई नाव वाला जो बैठाता है और 500 मीटर भी नहीं जाना होता और उसने बहुत सारे पैसे ले लिए, उस तरह की कहानियां शायद इस ट्रेनिंग के बाद कम सुनने को मिलेगी। ये ट्रेनर्स उनको किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, आइए उन्हीं से समझते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर त्रिपाठी है। मेरा यहाँ पे टॉपिक रहता था हेल्थ एंड हाइजीन, बेसिक फर्स्ट एड एंड सीपीआर। तो हेल्थ एंड हाइजीन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए स्वास्थ्य की छोटी छोटी मगर काम की मोटी मोटी बातें, वो चीजें जिससे हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे अपनी दिनचर्या नियमित रखें, किस तरह से हम अपने जीवन में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएं, ताकि हमारे जीवन में स्वास्थ्य कभी किसी हमारे डाउनफॉल का कारण न बने, बल्कि हमें अपलिफ्ट भी करे। इन चीजों पर ध्यान रखते हुए हम यहाँ ट्रेनर्स को ये समझाते हैं कि किस तरह से आप अपने
बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में उत्तरोत्तर अच्छे से अच्छा करते हुए, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हुए निरंतर आप समाज निर्माण एवं समाज कल्याण में सहयोग दे सकें। सर, आपका मैं देख रहा था सेशन, आप बहुत सारी चीजें कहानियां सुना रहे थे, तो वो कहानियों वाला थोड़ा मुझे बताइए किस तरह से वो स्टोरी टेलिंग की जो कहानी चल रही है, पहले अपना पूरा परिचय जरूर दे दीजिएगा, उसके बाद ये बताइएगा कि ये पूरी स्टोरी टेलिंग की कहानी किस तरह से है और इसमें जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप तो शायद बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद वो जो सीख रहा है उसका रिस्पॉन्स किस तरह का है अब तक? मेरा नाम मस्तो है, मस्तो गौरव श्रीवास्तव। मैं लखनऊ से, एक संस्था है बेवजह, तो मैं वहाँ उसका को फाउंडर हूँ। और मैं इस कुंभ में गाइड्स के साथ, टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, बोट्समैन के साथ तो तमाम यूपी के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में उनको कहानियाँ सुनाने की कला सिखा रहा हूँ, जिसे हम इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग कहते हैं। ये महत्वपूर्ण, ये कहानी हम सबको प्रभावित करती है और कहानी हमारे भीतर किसी जगह हम कितने गहरे से जोड़ें और दूसरे लोगों को और भी जोड़ पाएं, वो जोड़ने में बहुत मदद करती है। तो बेसिक मेरा काम ये है कि उनको बहुत सारी कहानियां यहाँ पता है जो लोकल है, पर वो कहानी कह नहीं पाते, उनको कहने में उलझन होती है। तो वो कहानी किस तरह से बेहतर कह पाए, कहानी और अपने पौराणिक है ना और अपने ऐतिहासिक तत्वों को और गहरे में कनेक्ट खुद करें और फिर वो दूसरों को कनेक्ट करा सके, यही पूरी कोशिश है। और ऐसा सरकार को बहुत गहरे में लगता है कि ये कहानियां सुनाने की कला के जरिए उनकी आमदनी में भी कुछ इजाफा होगा, क्योंकि जब कोई बतियाता है, कहानी सुनाता है, तो लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो वो अगर 200 रुपए में कोई गाड़ी तय की है तो 250 रुपए देके जाता है, या बोट्समैन को 50 रुपए ज्यादा देके जाता है। बिल्कुल, जब हम किसी जगह जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आजकल क्या होता है, कई जगहों पर लिखा हुआ होता है, तो वो लिख कर एक वो आप आउटलाइन जरूर ले लेते हो, लेकिन अगर एक टूर गाइड है और वो अगर वो कहानियों के जरिए उस चीज को और बेहतर बता पा रहा है, तो शायद वो हम, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो अगर उसको 200 देना होगा, शायद 250 देकर एक टूरिस्ट जाएगा। ये बिल्कुल सही आपने कहा। सर, आपका इस पूरे प्रोग्राम में किस तरह से रोल है और किस तरह आप इसमें कर रहे हैं, और पहले, लेकिन सबसे पहले परिचय जरूर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए कवरेज करने के लिए। तो मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट लखनऊ में। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो यूपी टूरिज्म और MKI टीम की तरफ से कोलैबोरेशन किया गया है, ताकि हम लोग अधिक मात्रा में यहाँ पे आए गाइड्स, वेंडर्स, बोटमैन, टैक्सी ड्राइवर्स, PG, सिविल डिफेंस के लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण, मतलब कुछ विशेष शिक्षा बता रहे हैं कि हम लोग इस महाकुंभ के और भी मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे इसको सुचारू ढंग से करें, और जो लोग बाहर से पर्यटक बन के आ रहे हैं उनको हम लोग अपने कल्चर के बारे में, अपने परंपराओं के बारे में कैसे और अच्छे बेहतरीन तरीके से बता सके ताकि वो दोबारा आए। अब इसमें हमारा खासा एक और ध्यान है कि बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है, अगर हमारे पास के डेस्टिनेशन जैसे कि बनारस ही हो गया, वहाँ पे टूरिस्ट रिटेंशन काफी ज्यादा है अगर हम लोग कंपेयर करें प्रयागराज के बारे में। तो हम लोग अपने तरफ से ऐसे क्या स्टेप उठाएं कि हमारा जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे रिटेंशन बढ़े, लोगों के पास पैसे आए, जिससे कि उनकी आर्थिक सहायता हो पाए, है ना। इन सारी चीजों के बारे में यूपी टूरिज्म और MKI टीम की तरफ से प्रयास है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 12 वर्ष के बाद महाकुंभ आ रहा है, चीजें बहुत बदलेंगी, आप खुद देखेंगे यहाँ पे। तो अभी तक तो यही है। प्रखर जी से मेरी बात हुई थी और प्रखर जी ने जिस तरह से बताया और उसमें बहुत कुछ चीजें उन्होंने बताई, लेकिन प्रखर जी ये जरूर बताइए कि इस पूरे प्रोग्राम में आप तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तीर्थराज कहते हैं, तो तीर्थराज जो है उस तरह की जो छवि है वो शायद ये इस तरह का अगर प्रोग्राम होगा तो शायद वो उभर कर आएगी। तो उस प्रोग्राम का आपने जो अब तक दिखाया, कितने लोग अब तक बेनिफिट ले चुके हैं, और अब क्या लगता है आपको कि इस महाकुंभ में एक अलग तस्वीर ये लोग पेश कर पाएंगे उन टूरिस्ट के सामने? जी बिल्कुल, एकदम सही पॉइंट है। जैसे हम लोग टोटल में हम लोग का टारगेट था लमसम 4200 लोग को ट्रेन करने का, तो हम लोग 600 वेंडर्स का टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 8 बैचेस हमारे बोटमैन के हो चुके हैं, लमसम कंप्लीटेड है टारगेट। वेरएस 1000 गाइड्स की ट्रेनिंग का टारगेट हम लोग प्रेजेंट गाइड्स का कंप्लीट करने वाले हैं, और ये बहुत जल्दी न्यू ईयर से पहले हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये टारगेट्स हम लोग के कवर हो गए। जैसा मैं स्टार्टिंग में देख रहा था, जब मैं प्रयागराज आया था, हम भी स्टेशन पर उतरे थे, स्टेशन पर उतरते ही एक ई रिक्शा वाले ने हमें भी बहुत ज़्यादा प्राइस बताया। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हुए हमने भी इसको ट्रेनिंग में अप्लाई करना शुरू किया कि क्या ग्राउंड पे क्या रियलिटी, वो तो हमें भी पता चले। एज अ टूरिस्ट हम क्या फेस कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट,
वो इम्प्रूवमेंट हमने देखे और लोगों को जब ट्रेन किया तो आज 1000 गाइड ट्रेन करने के बाद जब लोग हमें फ़ोन करके बताते हैं सर आज मेरा 18 लोग का ग्रुप आया वो मैं आनंद भवन में खड़ा हूँ, लोग फोटो भेज रहे हैं खुशरूबाद से कि हम इतने लोग को घुमा रहे हैं, तो ये देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ हम लोग एक बदलाव की तरफ बढ़ गए। जो एक छोटी सी पहल थी जहाँ अगस्त में हम आए थे, सर आए थे, उससे जुड़ते हम लोग इतना लंबा एक कारवां चला गया, बहुत अच्छा लगा। ये जरूर आपने जो कहा हम यहीं की जरूर है, लेकिन जब हम बाहर से आते हैं तो वो सबसे पहले जो कोशिश होती है और जैसे हम बोलेंगे भाई हम यहीं गए, उसके बाद वो शायद फिर उनको समझ में आ जाता है, तो फिर शायद वो उनका जो टोन होता है वो बदल जाता है। तो वो जरूर है कि इस तरह की जब ट्रेनिंग आप देंगे कि आप जब ये कोशिश करते हैं कि एक ही बार में सब निचोड़ ले जाएंगे, वो वाली कोशिश आपको भविष्य के लिए नुकसान करती है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के प्रयास जो है रंग जरूर लाएंगे। आप लोग इस तरह के जो प्रयास कर रहे हैं जरूर उसका असर हमको लगता है कि इस उम्र में दिखाई जरूर देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।